बहुत समय पहले जंगल की गहराई में एक परी रहती थी जिसका नाम था चंचला। वो अपनी खूबसूरती और जादू के लिए मशहूर थी, लेकिन वो घमंडी थी। चंचला को लगता था कि उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं और न ही उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है। एक दिन जंगल में एक अफवाह फैली कि एक रहस्यमय नदी बहती है जिसका पानी किसी को भी अमर बना सकता है। लालच में अंधी होकर चंचला ने उस नदी को खोजने का फैसला किया। हफ्तों तक चलने के बाद चंचला एक सुनहरे झरने पर पहुंची। वो चमकता हुआ पानी देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और तुरंत उसमें कूद पड़ी। लेकिन जैसे ही उसका पैर पानी को छुआ, एक जबरदस्त बिजली कड़की और चंचला हैरान हो गई। घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो किसी तरह आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज भी गायब हो चुकी थी। डर के मारे वो कांपने लगी। कुछ ही देर में एक बूढ़ी औरत जंगल से निकलकर झरने के पास आई। वो इतनी बूढ़ी थी कि उसकी पीठ झुक चुकी थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो उस औरत को बताना चाहती थी कि वो वहाँ फंसी हुई है, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ी औरत ने झरने के पानी को अपने हाथ में भरकर धीरे धीरे पिया। अचानक वो औरत जवान होने लगी। उसकी झुर्रियाँ गायब हो गई और उसकी पीठ सीधी हो गई। वो अब एक खूबसूरत महिला थी जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। बूढ़ी औरत के जवान होने के बाद जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में एक रहस्यमय खुशबू फैल गई और आसपास के पेड़ों की पत्तियां चमकने लगी। अचानक झरने का पानी हिलने लगा, मानो कोई उद्देश्य शक्ति उसमें खोल रही हो। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, अमृता का पानी पाने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होगी। चंचला चंचला चौंक कर रह गई। वो आवाज वो पहचान नहीं पाई, लेकिन उसकी गंभीरता से उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसने जल्दी से पूछा, कौन हो तुम? ये परीक्षाएं क्या हैं? आवाज ने जवाब दिया, मैं इस नदी का रक्षक। पहली परीक्षा है विनम्रता की। जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी बूढ़े बट वृक्ष से क्षमा मांगो। तुमने हमेशा उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया है। चंचला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे एक पेड़ से माफी मांगना बेकार लगा, लेकिन अमृता की लालच उसे रोक नहीं पाई। डरते हुए वो बूढ़े बट वृक्ष के पास गई और उससे माफी मांगी। उसे हैरानी हुई जब वृक्ष की एक शाखा धीरे से उसके सिर को छू गई, मानो आशीर्वाद दे रहा हो। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। आवाज ने कहा, जंगल के सबसे कमजोर जीव की मदद करो। चंचला ने इधर उधर देखा और एक छोटे से कीड़े को देखा जो जमीन पर मिट्टी में फंसा हुआ था। उसे लगा ये तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही उसने कीड़े को छुआ, उसके हाथों में जलन होने लगी। वो कीड़ा जहरीला था। चंचला चीख उठी और जमीन पर गिर गई। तभी एक तितली उसके पास आई और उसके जख्मों को अपने पंखों से सहलाने लगी। धीरे धीरे जलन कम होने लगी। चंचला ने तितली को धन्यवाद दिया और महसूस किया कि असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी। आवाज बोली, अपने सबसे बड़े दुश्मन की मदद करो। चंचला को घबराहट होने लगी। उसका कोई दुश्मन नहीं था सिवाय खुद के घमंड के। तभी जंगल में हलचल मची। एक भयानक राक्षस पेड़ों को तोड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था। जंगल के सारे जीव डर के मारे भाग रहे थे। चंचला समझ गई कि ये उसकी आखिरी परीक्षा है। उसने राक्षस का सामना किया, अपनी सारी शक्तियां उससे लड़ने में लगा दी, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। चंचला बुरी तरह से घायल हो गई। तभी उसे याद आया कि असली ताकत दूसरों की मदद करने में होती है। उसने अपनी कमजोरी को भूलकर जंगल के जीवों को इकट्ठा किया और राक्षस को जंगल से भगाने की रणनीति बनाई। मिलजुल कर लड़ने पर राक्षस कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार जंगल के जीवों ने उसे भगा दिया। चंचला बुरी तरह से घायल थी, लेकिन उसे खुशी थी। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और दूसरों की मदद की। अचानक अमर नदी की रक्षक की आवाज फिर गूंजी, बहुत अच्छा चंचला, तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली। अब तुम पानी ले सकती हो।